अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो अमल लेकर आया हूँ बड़ा ख़ास और बहुत ही बाकमाल अमल है। ये सूरह कुरैश के मौकिल जो हैं कुरैश, उनसे मुलाकात का ये अमल है और इसे हाज़िरी भी कह सकते हैं आप। और अगर इसकी हाज़िरी हो जाए तो क्या ही बात होगी, लेकिन वो बहुत ही खुशनसीब इंसान होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब इंसान होंगे और उसका मर्तबा ही कुछ और होगा कि जो इसे हासिल कर ले, इस क़ुव्वत को कि इनसे मुलाकात कर ले किसी तरह से, जो इनसे बात कर ले किसी तरह से, चाहे वो ख्वाब के ज़रिए भी अगर हो जाए तो वो बहुत 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 बड़ी बात समझेगा अपने बारे में। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी, उसके लिए जश्न की बात होगी जिसके साथ में ये मामला जुड़ जाए इनका, या जिसकी भी इनसे मुलाकात हो जाए, या जिस भी बंदे के सामने इनकी हाज़िरी हो जाए। और मेरे पूरे तमाम जितने भी मेरे शागिर्द हैं उन सब में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक बहन है जिन्होंने इनसे मुलाकात की है, इनसे बात की है बाकायदा, और ज़ाहिरी तौर पे बात की है। और जो है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बेहोशी के हालत में बात की हो, ज़ाहिरी तौर पे बात की है। और जब हाज़िरी हो गई तो उठ के भाग आई वो रूम से, और आने के बाद में मुझे बोलती है कि भाईजान ये पता नहीं क्या है, बार बार दिख रहा है मुझे, और मुझे सिर्फ एक आँख दिख रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये सांप है ये क्या है, लेकिन बहुत बड़ा है। और वो मुझे इस तरह कहती रही। तो बाद में जब मैंने थोड़ा सा बैठ के जब देखा तो वो यही थे, और फिर इनसे बात हुई, मुलाकात हुई, बात का सिलसिला चला। और ये जो अमल है, ये जो आज मैं आपको अमल यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये इतना बड़ा अमल है, इसके ज़रिए ख्वाब में भी आपकी इनसे मुलाकात हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझेगा। और अगर मुलाकात हो जाए और उस बीच आप इनसे किसी तरह का कोई भी वादा ले लें मदद का, यकीन मानिए इतनी बड़ी मदद है ये कि आपके तमाम दीनी दुनियावी तमाम मामलात संवर जाएंगे और आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी पेश हो सकते हैं इनके ज़रिए। बहुत आसान, ये समझिए कि सब कुछ आसान हो जाएगा। अब इतनी बड़े मामलात हैं और जो हर चीज़ आसान कर दे आपके लिए, अब उसके लिए तो बहुत कुछ होना ज़रूरी है अंदर, तो उसके लिए रूहानियत बहुत 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 ज़रूरी है, और ख़ुद का पाक साफ़ होना और बहुत अच्छा होना। आप यकीन मानिए जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये अलग ही खुशी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मतलब इस इतनी बड़ी खुशी है ये कि अगर ये आपको हासिल हो जाए तो आप यकीन मानिए बहुत 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 आप अपने आप को बहुत बड़ा खुश नसीब समझिएगा अगर ये मामला आप पर खुल जाए। तो ये अमल बहुत आसान रहेगा जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सूरह कुरैश का ही ये अमल होगा, और लेकिन इसकी एक तरकीब होगी, वो तरकीब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको इस अमल को पढ़ना है और इनसे मुलाकात करनी है। तो ये अमल जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और इसे ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। उनके लिए नहीं है जो स्किप करते हैं, पूरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी। सूरह कुरैश का ये अमल है, जैसे कि मैंने बताया है, ये मुलाकात भी कह सकते हैं, हाज़िरी का अमल भी कह सकते हैं। सिर्फ 92 मरतबा आपको पढ़नी है सूरह कुरैश, ध्यान रखिए, सिर्फ 92 मरतबा, 92 टाइम्स। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात भी है अगर कोई जानता हो, ठीक है। तो आप इन्हें जो है पढ़ें जब सूरह कुरैश को एक मरतबा जैसे आप पढ़ना शुरू करें वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में, तो जैसे ही कुरैश लफ्ज़ पे आप पहुँचे तो इससे 11 मरतबा आपको इसकी तकरार करनी है। उसके बाद में आपको पूरी सूरह जो है पढ़ देनी है, ठीक है। 9 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो ये मतलब जब इसे प्लस करेंगे तो ये 11 की तादाद आ जाएगी, और अगर इन्हें भी जोड़ लेंगे तो ये कल्बी आदाद हो जाएंगे 2, ठीक है। तो ये जो है हमें इसे पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो एक मरतबा जैसे सूरह कुरैश पढ़ी, उसके बाद में 11 मरतबा कुरैश लफ्ज़ को दोहराया, उसके बाद में पूरी सूरह को हम मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। और फिर अगली बार इसी तरह सूरह कुरैश पढ़ेंगे, जैसे ही कुरैश लफ्ज़ पे पहुँचे उसके बाद में इसकी तकरार 11 मरतबा करें, फिर जो है पूरी सूरह को जो है कंप्लीट कर दें। इस तरीके से आपको 92 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 92 मरतबा पढ़ना है। और आपने जो है यही नियत रखनी है शुरू से आखिर तक कि आपकी इनसे मुलाकात हो। 11 ही रोज़ का अमल रहेगा, इसमें 11-11 का जो ये मामला है, ये बड़ा ये एक राज है, और इसी राज पर अगर ये मामला चलता रहा, अगर आपने इसी राज पर ये रियाजत कर ली, ये पढ़ाई कर ली, आपको ध्यान रखना है कि 11 मरतबा ही आपको तकरार करनी है, इससे ज़्यादा आप तकरार ना करें, वरना तो जो आपका अमल है वो बातिल होगा, याद रखिएगा। फिर आप ये कहेंगे कि अमल से आपको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये अमल में आपको बहुत बहुत सोच समझ के पढ़ना है, ठीक है। इसमें 11 मरतबा ही लफ्ज़ कुरैश को दोहराना है शुरू से आखिर तक, 92 मरतबा। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है, और इशा
के वक्त इसे पढ़ना है आपको, और पीर की रात हो यानी कि जो इतवार का दिन है, जैसे कि इतवार का दिन गुजार कर जो रात आ रही है, इसमें पीर में आपको इस अमल को पढ़ लेना है। ठीक है, परहेज़ तो इसमें वैसे कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यह है कि जिससे आप जब भी कोई ऐसा तस्खीर का अमल करें तो उसमें जलाली चीज़ों का परहेज़ हमें लाजमी करना चाहिए। अगर अमल में नहीं भी है तो उससे अमल को एक क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, और हमारी रूहानियत में उस वक्त जो है एक अलग जो है मामला पेश आता है कि वो हाज़िरी हमारे सामने जल्दी होने की जो है वो रहती है कि हाँ इंशाल्लाह जल्दी हाज़िरी हो सकती है अगर हम इन चीज़ों का परहेज़ करेंगे। तो ये चीज़ लाजमी करनी चाहिए और हर अमल में करनी चाहिए। और हिसार का बार बार लोग मुझे पूछते हैं, हिसार ज़रूर करना चाहिए, हर अमल में करना चाहिए। भाई साहब अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले बता चुका और उस बात को हर बात को मैं रिपीट करता रहूँ, दोहराता रहूँ। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा हर अमल में हिसार करना चाहिए। ऐसा कोई अमल नहीं है जिसके अंदर हिसार ना किया जाए। जहाँ भी बैठ के आप बार बार किसी चीज़ की तकरार कर रहे हैं तो समझिए आप वहाँ उस अरवा को, उस मौकिल को, उस शय को जो उसके ऊपर मामूर है, जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक बना रखी है और वो जो उसके कलाम पर है, तो वो चीज़ को ये समझिए उसे भी आप एक्टिव कर रहे हो, तो वो चीज़ भी रुजू होती है आपकी तरफ। जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अल्लाह की ज़ात तो होती है, लेकिन वो चीज़ें भी आपके करीब आना शुरू हो जाती हैं जो उस पर है, चाहे वो किसी हर्फ की बात क्यों ना हो। हर लफ्ज़ पे, हर हर्फ पे जो है मौकिलीन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप जो है कहीं भी पढ़ें तो आप किसी भी अमल को पढ़ें तो हिसार लाजमी करें। हिसार सिर्फ मौकिलीन से बचने के लिए नहीं किया जाता, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा रहे होते, वो तो हमारे एक तरह से जो है हमारे अमल के ज़रिए अट्रैक्ट होकर हमारे पास आ रहे हैं। हमें जो डर होता है वो होता है मकामी अरवाहों से, आसपास की अरवाहों से, वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है, समझ रहे हैं। तो खैर ये चीज़ें बहुत गहरी चीज़ें होती हैं और ये जो है यहाँ वीडियो बहुत छोटी बनानी पड़ती है और फिर आप लोग इसे काट के भी देखते हो, स्किप करके देखते हो। तो मैं इस अमल पे ही रहूँगा। इस अमल को 92 मरतबा पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कुरैश लफ्ज़ को आपको जो है 11-11 मरतबा जो इसकी तकरार करनी है और फिर सूरह को कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से आपको 92 टाइम्स इसे पढ़ना है, 92 मरतबा इसे पढ़ना है। वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में पढ़ना है। दरूद तनज्जीना पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा है। दरूद तनज्जीना की मैं बार बार बात करता हूँ, ये बहुत लाजवाब मेरा पसंदीदा जो है दरूद शरीफ है। इसके अंदर हर चीज़ है, तज़कीर है, हिफाजत है, ठीक है, इससे मोहब्बत का काम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकती है। ऐसा दरूद शरीफ है, ऑलराउंडर दरूद शरीफ जैसे कहेंगे। तो दरूद शरीफ दरूद तनज्जीना पढ़े तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं वो भी अफजल है। तो ये आप जो है पढ़ें और पढ़ने के बाद में आप सब शुरू में आपको नियत यही रखनी है कि मुझे इनसे मुलाकात करनी है। हाज़िरी वगैरह की नियत इस तरह की ना रखें, जब हाजिर हो जाएँ तो वो एक हाज़िरी है, ठीक है, बस मुलाकात की नियत रखें। और वो ख्वाब में भी मुलाकात हो सकती है, ज़ाहिरी भी हो सकती है, वो सबकी अपने ऊपर है, अपने नसीब है, अपनी रूहानियत है। तो इसे जब करेंगे तो उनसे सिर्फ वादा ले लें, फिर मदद का वादा ले लें और इनके ज़रिए आप जो है दुनिया का कोई भी ऐसा नेक काम, कुछ भी जो आप चाहते हैं, जो इनसे मदद चाहते हैं, उसमें मदद ले सकते हैं। और ये समझिए कि वो अपने आप को इतना बड़ा खुश नसीब समझे जो इनसे मुलाकात कर लेगा कि वो दुनिया के अंदर ही, मतलब ऐसा क्या नहीं है कि जो वो नहीं पा सकता अगर इनसे मुलाकात हो गई, इनसे बात हो गई एक बार। तो ये बहुत बड़ा अमल है जो मैंने आज आपको यहाँ बता दिया है। ऐसे अमल जल्दी से बताए या दिए नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने दे दिया है बहुत से जो है मतलब क्योंकि लोग जो है इस तरह के अमाल के जो है छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है जल्दी से, लेकिन मैंने आपके सामने इसे खोल दिया है। आप इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ अपने किसी अच्छे कामिल पीर से इजाज़त लेकर करें तो आपको फ़ायदा होगा, लाजमी होगा और ज़रूर मुलाकात होगी, होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब है ये मैं आपको बता दूं। तो मुझे इजाज़त दें, 11 दिन इस अमल को करना है, लगातार कंटिन्यू करना है, एक टाइम पर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।